मध्य प्रदेश का एक थाना पड़ता है पिपलिया मंडी। वहां एक महिला अपनी छोटी लड़की के साथ पुलिस थाने आती है और एक कंप्लेंट लिखवाती है। जब वो कंप्लेंट लिखवाती है, पुलिस वाले भी हैरान थे, परेशान थे। जो उसके साथ एक लड़की आई थी वो रोई जा रही थी और जो माँ थी बहुत परेशान थी। और वहां उसने जो पुलिस वालों को बताया, वाकई पुलिस वाले भी हैरान थे। उसने एक रिपोर्ट लिखाई कि मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो, अगर गिरफ्तार नहीं करोगे तो वो औरों की भी जिंदगी खराब कर देगा। जब पुलिस ने ये मामला लिखा, उसके बाद जब पुलिस को उसकी मां ने पूरी कहानी बताई, वाकई में पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी। उनके नीचे से जमीन खिसक जाती है कि कैसे कोई खास अपना भाई अपनी बहन के साथ इस तरह दुष्कर्म कर सकता है, वो भी 3-4 दिन तक लगातार उसके साथ ऐसे ही करता रहा। जो छोटी नाबालिग बहन थी उसको डरा धमका कर उसने उसके साथ ऐसा ही कई घंटों तक अपनी प्यास बुझाई। वाकई में हैरान और परेशान करने वाली कहानी है। ऐसे रिश्तों में तार तार करने वाली कहानी है जो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। ये वाक्य मध्य प्रदेश का है और आप इस कहानी को सुनोगे, आपके भी नीचे से जमीन खिसक सकती, आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, मध्य प्रदेश का एक जगह पड़ता है पिपलिया मंडी, जो पुलिस थाना होता है, वहीं गाँव भी होता है। वहां एक पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ रहा करता था। जो पति पत्नी थे वो गरीब थे और वो इधर उधर से अपना रोज का मजदूरी करके अपना बच्चों का पालन करते थे। जो सबसे बड़ा एक लड़का था, फिर छोटा बेटा था, फिर तीसरी बेटी थी, यानी 2 लड़के एक लड़के के साथ रहा करता था। गरीब परिवार से तो जैसे तैसे अपना मजदूरी करके अपना पेट पालते थे और अपने बच्चों का भी पेट पालते थे। ऐसे ही जब सब कुछ सही चल रहा था, एक दिन अचानक जो उसके पिता होते हैं, जो बच्चों के पिता होते हैं, उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उनके ऊपर पहाड़ गिर जाता है। जैसे तैसे अपना पेट पाल लेते। जो पति था वो मजदूरी कर और पत्नी के साथ यहाँ पर मजदूरी करके दोनों अपनी फैमिली का पेट पालते थे। लेकिन अचानक उनके जो मुख्य थे, उनके पिता की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर छोटे बच्चे थे। जो बड़ा बच्चा था वो 5 साल का था, फिर जो छोटा था वो 2 साल का था और जो लड़की थी वो 1 साल की थी। जब उसके माँ पे बाहर आ जाती है तो बेचारी परेशान होती है, हैरान होती है, रोती रहती है कि जो छोटे बच्चे थे वो अब उसके सर पर उनका भार बढ़ चुका है। तब जैसे तैसे यहाँ पर दिन बीतते हैं। सब ऐसे ही अपने बच्चों का पेट पालते थे, इधर उधर करके गुजारा करके, कभी बर्तन मांजती, कभी कुछ करती। तो जैसे तैसे सब कुछ चल रहा था और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। यहाँ बड़ा वाला बेटा 20 साल का, दूसरा 15 साल का और जो लड़की थी 12 साल की थी। तो जब उसकी माँ ने उनसे कहा, बच्चों अब तुम बड़े हो चुके हो और मेरा हाथ बटाओ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत भार है और मैं ऐसे कब तक करती रहूंगी, मैं भी परेशान हूँ। जो बड़ा बेटा और छोटा बेटा होता है, जो बड़ा होता है 20 साल का और जो छोटा होता है 15 साल का, वो समझ जाते हैं कि माँ इतने मजदूरी कर रही है तो हमें भी साथ में करना चाहिए। तो बड़ा वाला भी करने लगता है और जो छोटा वाला 15 साल का होता है वो अपनी माँ के साथ ही कहीं उसके साथ जाया करता था, जहाँ बर्तन या फिर कुछ मजदूरी का काम करता तो वो अपनी माँ के साथ जाया करता था। ऐसा ही चल रहा था। दोनों जो माँ बेटे थे एक साथ जाते थे। जो बड़ा बेटे था वो भी जॉब करता था, मतलब मजदूरी का काम करता था। और जैसे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन भारत में 2020 में जब अचानक से यहाँ पर लॉकडाउन लग जाता है, चारों तरफ कोरोना का महामारी फैलता है, तो इससे क्या होता है कि सारे भारत में यहाँ पर लॉकडाउन लग जाता है और जो वर्कर, जो मजदूरी है, वो अपने घर पर ही रह जाते हैं। अब यहाँ पर कोई बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि भारत में लॉकडाउन था। अब जो गरीब परिवार थे, जो इनका परिवार था, ये भी यहाँ पर लॉकडाउन में फंसे थे क्योंकि ये गरीब परिवार से थे और जब मजदूरी करने जाते तभी ये अपना पेट पालते। तो ये अब यहाँ पर लॉकडाउन था तो अब कहीं भी बाहर नहीं जा सकते थे। इस चलते जो इनकी माँ होती है वो परेशान होती है, रोती रहती है। जैसे तैसे अपना पेट पाल ली थी, मजदूरी कर कर, किसी के घर में यहाँ पर बर्तन मांज कर, लेकिन अब वो भी नहीं था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे चलता रहा, जैसे तैसे उन्होंने अपना गुजारा करा। लेकिन एक दिन पास में ही एक महिला थी, उसने जो उनकी माँ है उनसे कहा कि बहन आप हमारे घर आ सकते हो और आपका गुजारा भी चल जाएगा। तो इस समय माँ बहुत खुश थी क्योंकि लॉकडाउन का चारों तरफ कहर था। तो इस छोटी सी एक आशा आई कि जो महिला थी वो अच्छी थी, उसने उसे बोला कि आप हमारे घर आ सकते हो, बर्तन मांजने और काम कर सकते हो। तो बच्चे भी खुश थे कि उस समय कैसे गुजारा चल रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा उम्मीद थी कि जो महिला थी उसने उसे, उसकी माँ को अपने घर पर काम पर बुलाया। तो माँ ऐसे ही जाती और तो काफ़ी खुश थी। अब ऐसे ही चल रहा था, धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद भारत में थोड़ा 2021 आता है तो भारत में थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ, कभी खुलता कभी बंद होता और तो थोड़ा कम हुआ। ऐसे ही जो बड़ा बेटा था उसका भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, यानी वो जॉब करता था, मजदूरी करता था, कभी जाता कभी नहीं जाता। और जो बेटा था वो अपनी माँ के साथ जाता था।
कभी जाता कभी नहीं जाता, लेकिन जब वो एक दिन नहीं जाता है भाई बड़ा वाला, छोटा भाई और जो माँ थी वो मजदूरी करने जाते, और जो घर पर था बड़ा वाला भाई वो कभी जाता था कभी नहीं जाता था। एक दिन जब उसके माँ और भाई यहाँ पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तब वो अपने घर पर अंकित जो उसका बड़ा बेटा होता है वो अपनी छोटी बहन के साथ रहा करता था। 24 अक्टूबर था। 24 अक्टूबर को न जाने जो बड़ा बेटा था उसके मन में ऐसा कैसे ख्याल आ सकता है कि जो उसकी छोटी बहन नाबालिग बहन थी उसने उसे पकड़ा और उसे अपनी कमरे में कुंडी लगा दिया। छोटी बहन थी वो डर जाती है। जो बड़ा भाई है उसे अपने कमरे में ले जाकर बंद कर रहा है और उसे डांटता और उसे डराता, कहता जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। बेचारी नाबालिग बच्ची थी, वो डर जाती है और वो चुप हो जाती है। उसके बाद वो उसके कपड़े निकालता है, अपने भी कपड़े निकालता है और उससे कहता है ये बात किसी को मत बताना, न माँ को, न भाई को और न पड़ोसियों को, चुपचाप जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। लड़की वैसे ही करती है। लड़का जो भाई था उसने उसे नग्न करा, उसके बाद उसके साथ सामूहिक उसके साथ कई घंटे तक उसके साथ रेप किया, यानी उसके साथ बलात्कार किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बेचारी रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन भाई था जो बड़ा भाई था उसने नहीं सुनी और उसके साथ कई घंटों तक करता। 24 अक्टूबर का मामला था। अब जब 25 आ जाता है, 26 अक्टूबर को आता है। जब 26 अक्टूबर आता है, जो छोटा भाई और माँ सुबह सुबह मजदूरी के लिए निकल रहे थे। 26 अक्टूबर को मजदूरी के लिए निकलते हैं, तभी जो बेटी थी वो दूसरे कमरे में रो रही थी। माँ ने उससे पूछा, बेटा क्यों रो रही है, तेरा ऐसा क्या हुआ, मुझे बता। पहले तो वो रोती रही और उसने कहा नहीं माँ कुछ नहीं, बस मेरे आंख में कुछ कूड़ा घुस चुका है इसीलिए आंसू आ रहे हैं। माँ को लगा कुछ तो प्रॉब्लम है बेटी को। तब उसने प्यार से पुचकार के बताया, बेटा क्या हुआ आप मुझे बताओ। तब जब उसने अपनी माँ को बताया, वाकई में उसकी माँ के नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। और पहले तो माँ को विश्वास नहीं होता। लड़की बताती है, माँ जब तुम काम पर गए थे तब जो बड़ा भाई था उसने मुझे अपने कमरे में ले जाकर और मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे साथ रेप किया कई घंटों तक। और ऐसे ही उसने एक है तो 24 अक्टूबर 25 और 26 तक ऐसे ही करा। तो माँ घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा भाई कर सकता है। सीधा पकड़ा बेटी को, अपनी जो नाबालिग बेटी थी, और पिपलिया मंडी थाना जाती है। वहां एक रिपोर्ट लिखाती है, जो मेरा बेटा है वो यहाँ पर नरभक्षी बन चुका है और दरिंदा बन चुका है, उसने अपनी बहन के साथ ही रेप कर दिया। तो पहले पुलिस वालों को विश्वास नहीं होता। जब पुलिस ने पूरी छानबीन करी, पुलिस वालों ने जब अपनी पूरी जांच पड़ताल करी, वाकई में पुलिस हैरान थी, परेशान थी, कैसा एक भाई अपनी ही बहन के साथ इस तरह गिर सकता है और उसके साथ 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार सेक्स करके संबंध बनाए, उसे फोर्स करके उसके साथ सेक्स किया। वहाँ के एसपी थे, वो एसपी उनके घर आते हैं और जो उसका बड़ा बेटा होता है उससे पूछताछ करते हैं। जब उन्होंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी ही बहन के साथ ऐसा घिनौना हरकत क्यों की, तब उसने जो पुलिस को बताया, वाकई में हैरान और परेशान करने वाली कहानी है। उसने कहा कि मुझे पॉर्न मूवी देखने का शौक हो गया था। जब लॉकडाउन लगा था तो मैं मोबाइल पर एक गंदी चीज़ें देखता था और मुझे इतना हैबिट हो चुका था कि मैं पॉर्न के बिना नहीं रह पा रहा था। और इसी जब मैंने पॉर्न देखा तो मैंने वहाँ से आर्डर लिया और मेरे अंदर एक सेक्स जाग चुका था और मैं भूखा हो गया था। मुझे भूख और प्यास मिटाने की यहाँ पर लत लग गई थी, इसीलिए जो मैंने अपनी बहन के साथ इस तरह का गंदा हरकत करी है, ये यहीं से मैंने पॉर्न देखकर और उसके साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाए। वाकई में मैं इतना सेक्स एडिक्ट हो गया था, उस समय मुझे कोई भी मिलता मैं उसके साथ ऐसे ही बलात्कार करता। वाकई में पुलिस हैरान थी, परेशान थी, कैसा एक भाई ऐसा गिर सकते। एक भाई ने अपनी ही बहन को कैसे लगातार उसके साथ कई घंटों तक उसके साथ उसकी प्यास बुझाई और उसके साथ रेप किया। वाकई में दर्दनाक कहानी है और ऐसे माँ को सैल्यूट है जिसने अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं जो घर का मामला वो घर में ही निपटा देते ताकि बाहर वालों को पता ना चले, शर्म के लिए। लेकिन ऐसी माँ को सैल्यूट जिसने पुलिस जाकर और सीधा अपने बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई और उसे जेल भिजवा दिया। वाकई में जब ये कहानी मैंने सुनी और मैंने रिसर्च करी, वाकई में मैं भी परेशान हो गया था, कैसा एक भाई अपनी बहन के साथ कर सकता है। वाकई में परेशान और हैरान करने वाली कहानी थी। दोस्तों, हमारे भारत में कहा जाता है भाई और बहन का सबसे बड़ा रिश्ता है, लेकिन इसने अपनी बहन के साथ इस तरह इस रिश्ते को ही तार तार कर दिया। वाकई में कुछ हैवान और कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जो अपने रिश्ते को भी भूल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना। ऐसे अपराध होने से पहले सतर्क रहे और सचेत रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।